ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। एह विद जग हरे आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। वह बिना मुंह जिब्या के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही बाड़ी के बहुत योग्य वक्ता भी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, वह बिना ही आंखों के देखता है और वह बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि में गावहे वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सिया बल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंत अवलोकी, जा सुनाम बल करो विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर श्रव उर अंतरजामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर करही, सब वारिद गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपद
पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे जोर पंकर हो पान बोली गिरजा वचन वर मनहु प्रेम रस पुसान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोली। सच कर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ राम स्वरूप जान मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपाव गयों विषादा सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन किंकर जानी जदपि सहज जड़ नार्ययानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से ही मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु मोहि समुजाय कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी को की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर्षे कामाले तब शंकर सहज सुजान बहुविध उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भगवान राम चरित मानस विमल। कहा वसुंड बखान सुना बेहग नायक करुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। सो संवादोदार जेहि विधि भागे कहव। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हर गुण नाम अपार कथा रूप अनगिनत अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गमाए। हरे अवतार हे तुझे ही होही, इदम ते कह जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारणवश यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मनमानी, मत हमारा सचु सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कहें स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तब मैं सुमुख सुनावहु तोई, समुझ परे जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण है तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीत जाय नहीं वरनी, सीदहि विप्रधेन सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारे थापहें, सुरन राखें निज सुत सेतु। जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्यवाद।